हेलो जी सबको, राम राम, सबको नमस्ते, प्रणाम। आज जो लोग तीज किए हैं उनको सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और प्रणाम भी बड़े को। आज हम लोग तीज का व्रत किए हुए हैं। जो यूपी बिहार और मतलब यूपी बिहार बनारस बलिया जो भी उधर का आता है ना, उधर के लोग जितने भी होंगे सब तीज के व्रत करते हैं। जैसे हरियाणा और दिल्ली में, जैसे राजस्थान में हरियाली तीज होती है, तो हम लोग की तरफ ये भादों के महीने में तीज किया जाता है। ये तीज हम लोग सारे दिन, जैसे एक दिन पहले नहा धो के शुद्ध मतलब भोजन करते हैं, जिसमें हम लोग प्याज लहसुन ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं। और दूसरे दिन फिर निर्जला व्रत होता है हम लोग का, जिसमें पानी अन्न कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये सारा दिन हम लोग ऐसे रखते हैं और शाम को पूजन करते हैं शंकर भगवान को। मिट्टी का, बालूशाही मिट्टी का उनका वो बनाते हैं प्रतिमा, और फिर उनको रख के हम लोग पूजा करते हैं। तो जो हम लोग के तरफ की हैं वो तो समझ ही जाएंगी कि कैसे करते हैं, लेकिन जो नहीं, हम लोग के तरफ के नहीं है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग शाम को प्रतिमा रख के मिठाई जो भी हो, अपने घर में गुजिया बनता है और बाहर से भी मिठाई ला सकते हैं, जो भी है आप, मीठा चीज़ रहता है और फ्रूट रहते हैं हर तरह के। आपकी जितनी है, ये नहीं है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है भगवान को उतना चढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई तरह के फ्रूट रहते हैं, फिर उसमें हम लोग पंचामृत बनाते हैं और भगवान जी का जितना भी चढ़ा, मतलब जैसे शंकर भगवान की रुद्राभिषेक जैसे करते हैं ना, तो हम लोग माने उसी टाइप में ये बहुत बड़ा सा मतलब पूजा करते हैं। और इसमें ऐसे तो लिखा हुआ है कि हम लोग जैसे घर पे रहते थे तो उस समय वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, तो सारी औरतें मिलकर इकट्ठा करते हैं, रात भर जगना, नाचना गाना। लेकिन जब हम बाहर रहने लगते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्रुप नहीं मिलता है, कोई कहीं का है कोई कहीं का है। तो हम लोग ये धूमधाम से आज भगवान, ये सबको हम तो यही कहेंगे कि भगवान सब माताएं बहनों को ये दिन लाए कि वो लोग धूमधाम से ये त्यौहार मनाएं और खुशियाँ सबके भगवान दे कि ये बहुत ही खुशी की पर्व है और सब मनाते हैं। हम जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं अपने पति की रक्षा के लिए, अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान सबके पति को बनाए रखे और हर पत्नी अपने पति के लिए जो करती हैं इस तरह का व्रत ज़रूर रखें। तो यही है, आज हम लोग सारा दिन इसी तरह हैं, आज सारा दिन ऐसे ही रहेंगे। कल जाके हम लोग फिर पानी, सुबह में मैं हवन करती हूँ, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, मैं हवन करूँगी। हवन करने के बाद उसके बाद जो खाना होगा, दिनचर्या हम लोग का चालू होगा। लेकिन आज दिन भर, लेकिन भगवान की इतनी शक्ति होती है ना, पता नहीं चलता है सारा दिन भी। आज तो थोड़ा मतलब मौसम भी ठीक है, लेकिन अगर धूप भी रहते हैं ना, पता नहीं चलता है, आदमी रह जाता है। ये एक इतनी बड़ी विशेषता है। शायद कहते हैं ना कि जब भगवान पे अपना ये अपने को छोड़ सौंप दो, तो भगवान शायद वो समझ जाते हैं, और कुछ ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। ये जो तीज का त्यौहार हम लोग तीज करते हैं ना, ये रामायण अगर जिसने पढ़ा होगा, रामायण के शुरुआत में ये कहानी है कि पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए ये व्रत किया था। तो लेकिन पार्वती जी ने तो बहुत लंबा किया था और बहुत दिन तक वो बिना खाए पिए, कुछ दिन पत्ता खा के रही थी, कुछ दिन धुआं पी के रही थी, कुछ दिन धुआं पी के रही थी। बहुत तरह से उन्होंने तपस्या किया था, फिर जाके शंकर जी को वर के रूप में उन्होंने पाया था। तो हम लोग उतना तो इस ज़माना में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो होता है हम लोग एक दिन का करते हैं। ये सुहागिन औरतें हर तीज करती हैं। अगर हम ससुराल में हैं, मैके से तीज जाता है, अगर मैके हैं तो ससुराल से तीज जाता है। और इस दिन औरतें हर आभूषण वस्त्र सब पहन के सज धज के एक दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और ये पूजा करती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी थोड़ा में, क्योंकि आज ज़्यादा बोलने का मन कर नहीं रहा है। तो बस इतना ही कह के, अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं, सबसे मेरी यही है कि सब खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह तीज का व्रत करते रहें। और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद, बधाई।
बस आप लोग से यही है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता बहनों भाइयों जो भी हो, सबसे मेरा यही निवेदन है, प्लीज़।